था कि यात्रा पूर्व में जन जागरण लेकर के आएगी और आप सभी यहाँ आयोजक लोग ही बैठे हुए हैं और यात्रा पूर्व में जन जागरण लेकर आई। ये यात्रा जिन जिन सड़कों से गई है, जिन जिन गांवों से गई है, आप सभी लोगों ने, सभी आयोजकों ने उत्सव मनाया है। आपने चारिका को उत्सव के रूप में ले लिया और आपके मुंह से निकल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हमारा क्षेत्र बुद्धमय हो रहा है, हमारा क्षेत्र धर्ममय हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा बहुत कठिन थी क्योंकि हम बनते लोग लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे और सुबह 3 बजे जगना होता था हमारे बनते लोगों को और अक्सर मैं ही जगाने का काम भी कर रहा था। बाकी बनते लोग कहें तो लोग लेटे रहते थे, लेकिन जैसे हमारी आवाज़ आती थी लोग तुरंत सतर्क हो जाते थे और थोड़ा बहुत कोई इधर उधर लेट नृत्य करता तो उसको डांट भी मेरी पड़ जाती थी। तो डांट का बहुत डर था बनते लोगों को हमारे, लेकिन चूंकि ये यात्रा थी तो वो बाहर से डांटना था लेकिन अंदर से बहुत करुणा थी लोगों के प्रति। तो 3 बजे से लोग शुरू हो जाते थे जगना और सबसे बड़ा संघर्ष बाथरूम जाने का होता था। 3-4 बाथरूम होते थे, 100 लोगों को जाना होता था, 100 लोगों को नहाना होता था, तो बड़ी परेशानी होती थी। उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद फिर 15 किलोमीटर चलना है और 15 किलोमीटर जा कर के भोजन करना है। भोजन करने के बाद फिर धमदेशना होनी, मंच लगा है, फिर तुरंत मंच पे जाना था और मंच पे 3 बजे तक कार्यक्रम करके फिर 10-15 किलोमीटर यात्रा होती थी, फिर जल्दी जाना था। उसके बाद फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती थी और जहाँ यात्रा समाप्त हो जाती थी वहाँ फिर मंच लगा होता था, फिर वहाँ 9 बज जाता था और फिर हमारे बनते लोगों को सोने में फिर जो है किसी को 10, किसी को 11, कभी 12 और रात में मैं खुद 2 बजे सोया हूँ, 3 बजे जगा हूँ। तो ऐसे ही यात्राएं जो है बनते लोगों की हुई है। मैं अपने बनते लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कठिन यात्रा रही, बहुत कठिन यात्रा रही है और हमारे बनते लोगों ने, हम जहाँ खड़े हो गए वहीं खड़े हो गए, जहाँ हम चल दिए वहीं चल दिए। हमारे किसी बनते ने कभी हमसे कोई प्रश्न नहीं किया कि बनती ऐसा क्यों करना है या हम नहीं करना चाहते, हम नहीं चल पा रहे, हम नहीं कुछ कर पा रहे, किसी ने कोई एक शब्द नहीं बोला। तो अगर टीम अच्छा करती है, मैंने हमेशा टीम वर्क किया है और टीम के साथ ही काम किया है, बिना टीम के साथ मैं काम नहीं करता। मुझे पता है कि अकेले व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता है, उसकी टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब टीम अच्छा करती है तो कप्तान को ताली मिलती है और टीम अगर अच्छा नहीं करती तो कप्तान को गाली मिलती है। ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमारे बारे में अच्छा बोला जा रहा है। अगर ये टीम अच्छा नहीं की होती तो हमारे बारे में बहुत बुरा बोला जाता। तो इसका जो श्रेय है ना हमारी इस टीम को है। ये जो जितने भी छोटे बनते, बड़े बनते, बूढ़े बनते, जो भी लोग रहे सबको है। पिछले साल हम लोग श्रावस्ती जा रहे थे तो दूरी लगभग इतनी ही थी जितना हम लोग चल रहे थे इस बार, लेकिन हम लोग पिछले बार उपासक उपासिका जो है जहाँ कार्यक्रम स्थल होता तो वहाँ मिलते थे, बीच में कहीं मिल जाते थे, तो रास्ता बहुत थकाने वाली हो जाती थी और हम लोग हर 10 किलोमीटर पर चल कर विश्राम करते थे, 1 घंटा फिर चलते थे। लेकिन इस बार सारनाथ से लेकर के और लुम्बिनी तक हमारे उपासकों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 उपासक हमेशा साथ रहे और उपासकों ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए किसी भी परेशानी का एहसास नहीं होने पाया है। हम लोग जहाँ भी भोजन के लिए रुके हैं, उपासकों ने सोचा कि हम क्या खिला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब कितने लोगों को बुला सकते हैं। जहाँ हम लोगों ने रात्रि विश्राम की, उपासकों ने अपना पूरा जी जान लगा दिया है। तो उपासकों के लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं। मुझे लगता है बनारस के दरोगा जी आए हुए, जहाँ हमारी पहली रात बीती थी। दरोगा जी कहाँ है? मैं चाह रहा हूँ कि बनते जी लोगों से आप लोगों का एक बार परिचय हो जाए। बनते जी दरोगा जी हैं। पहली रात हम लोगों ने इनके यहाँ रुका था और जब हम लोग इनके यहाँ गए, इनसे मीटिंग किए
और इनको बोले कि हम लोग चारिका पे जा रहे हैं और इतने बनते लोग रहेंगे, आपके एरिया में कहीं रुकना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बनते जी सारे बनते लोग जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, मतलब देखूंगा, आप मेरे यहाँ रुकिए। तो सारा मतलब ये परिवार सहित आई हुई आज ये पूरे परिवार ने सारे बनते लोगों को रहना खाना सारी व्यवस्था इन्होंने पहले की। दूसरे दिन मौर्या जी खड़े हुए हैं। मौर्या जी से हमने बोला कि वो भोजन करना है रात्रि विश्राम, तो इनके यहाँ करें भोजन करना अगला। तो वहाँ भोजन कहाँ हो सकता है? इन्होंने कहा मेरे यहाँ हो सकता है। इन्होंने भोजन करा दिया। सिधौना की कोई लोग आए हुए हैं, हमको लगता है रायपुर के लोग आए होंगे। रायपुर का कोई है? रायपुर के लोग नहीं है, बुंगरिया के लोग आए हुए हैं। बुंगरिया के लोग थे, बुंगरिया के उपासक लोग आए हैं। कई लोग आए थे, 10-15 लोग आए थे। तो बुंगरिया वाले एक दो तो भंते जी लोग हैं साथ में। आप लोग खड़े हो जाइए। बुंगरिया में भंते जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत क्राउड था और इन लोगों के सौजन्य से वो वहाँ पे रहना खाना हुआ था। बैठ जाए। चिरैया कोट के उपासक लोग आए हैं क्या? ये चिरैया कोट के भंते चिरैया कोट में हम लोग गए थे, पूरी जिम्मेदारी लोगों ने किया था। कराहा के राहुल बोधांग कराए हुए हैं। बनते जी कराहा की जिम्मेदारी लोगों ने पूरी टीम लिया हुआ था और बहुत क्राउड था, जो है हजारों लोग थे। लोगों ने सबको देखना कराए, भोजन कराए, पूरा प्रबंध किया। और कराहा के बाद घोसी की टीम बनते जी घोसी की टीम है। इन्होंने तो जन सैलाब लाया था। अच्छा मोहम्मदाबाद गोहना की टीम होगी कहीं पे। बनते जी मोहम्मदाबाद गोहना की टीम है पूरी। ये लोग पूरे अपने जो है वो पूरे शहर को वाइब्रेट कर दिए थे बनते जी। और ये इनकी टीम है, ये जो है वहाँ की हमारी टीम है, घोसी की है। और बनते जी घोसी की यात्रा तो ऐसी यात्रा थी कि इतना विशाल यात्रा था, कई हजार लोग थे, कई किलोमीटर जाम हो गया, पूरा शहर जाम हो गया। जाम होने के बाद पुलिस वाले लोगों को खोज रहे थे आज तक कौन लोग हैं। तो ये लोग जो है बहुत ऐतिहासिक काम किए थे। घोसी के बाद जो है अमिला की टीम आई हुई है। चौधरी जी आए हुए थे अमिला से, लग रहा कहीं घूम रहे हैं, वो लोग भी आए थे। ये अमिला की बनती जी वहाँ के लोगों ने व्यवस्था किया था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और उसके बाद बड़हालगंज वाले लगता नहीं आ पाए हैं। डेढ़ यहाँ के रूजल जी आए थे। रूजल जी कहाँ हैं? रूजल जी नहीं है। रूजल जी नहीं देख रहे, हमको लगता है एपीओ साहब एडीओ साहब ही खड़े हो जाएं। एडीओ साहब और गुप्ता जी कहाँ हैं? गुप्ता जी और वो भैया बनते जी लोग जो है वहाँ की व्यवस्था किए थे, जहाँ भोजन दे ही दिया था वहाँ की व्यवस्था इन लोगों ने बहुत अच्छा किया था। हजारों लोग उसमें थे। और उसके बाद गोला वाले लोग कहाँ हैं? बनते जी गोला एक जगह है, इन्होंने भी अपने क्षेत्र में इतिहास ही बनाया इन लोगों ने भी। वहीं पे बारिश हुई थी गुरुजी, हम भीगते हुए गए थे। हाँ भीगते हुए गए थे हम लोग। और गोला के बाद उर्वा के मास्टर साहब कहाँ हैं? उपासिका कहाँ है? बनते जी उर्वा के मास्टर साहब है, उपासिका है, वो उपासक हैं। और हम लोग इनके यहाँ रुके थे, बड़े बनते जी कुशीनगर के इनके यहाँ गए हुए थे। और बहुत बड़ा जन सैलाब था। ये लोग बहुत श्रद्धालु लोग थे। जब इन लोगों ने इतने बड़े भिक्षु संघ को देखा तो रोने लगे। और जब भिक्षु संघ इनके यहाँ से आ रहा था, दोनों पत्नी का रो के हालत खराब था। ये लोग मतलब भिक्षु संघ का आना बहुत खुशी दे गया था, रो रहे थे। भिक्षु संघ का जाना बहुत दुखी दे दिया था लोगों को, तो भी रो रहे थे। ये लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया था। और उसके बाद उर्वा के बाद सिकरीगंज बनते जी सिकरीगंज में सुनामी आई हुई थी उपासकों की। और वहाँ पे भी कई किलोमीटर जाम, मतलब कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। हम लोग तो मतलब जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच पाए थे। ये लोगों ने वहाँ का बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था, कई हजार लोग बैठे। सिकरीगंज के बाद खाजो से कोई नहीं आया है ना। धनगटा वाली टीम कहाँ है? बनते जी धनगटा की टीम में मास्टर साहब अध्यापक है, चंदौली के रहने वाले हैं, इनकी टीम है। और ये लोगों ने धनगटा में भोजन दान का आयोजन किया था और बहुत विशाल बनते जी कार्यक्रम। और कई हजार लोग उसमें रहे, संगदान इन लोगों ने किया था। और उसके बाद मुखलिसपुर की टीम, परसा वाली टीम,
परसा वाली टीम कहाँ है? बनते ये परसा बुद्ध विहार की एक टीम है। इन लोगों ने हमें रास्ते में भोजन कराया था और लगभग इनकी भी भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 7-8 किलोमीटर तक हम लोग यात्रा किए थे। एक बाइक भी नहीं क्रॉस कर सकता था रोड पे, इतना क्राउड इन लोगों का था। उसके बाद डॉक्टर साहब खड़े हो जाए जरा। बनते ये एक जगह है तामेश्वर नाथ खलीलाबाद के बगल में, डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर हैं, इनकी टीम है। और ये जो है इनके लिए हम लोगों ने यात्रा किया जिनकी लगभग 15 किलोमीटर तक हमने पूरा रास्ता जाम रहा है। बहुत क्राउड रहा है और बहुत बड़ा आयोजन था। वो हजारों लोगों का भोजन का प्रबंधन, उनके देशना का प्रबंधन इस टीम ने किया था। डॉक्टर साहब बैठे। खलीलाबाद की टीम, खलीलाबाद के लोग आए थे। बनते ये खलीलाबाद की टीम हमारी, खलीलाबाद में रात विश्राम हुआ था और ये लोगों ने बहुत बड़ा प्रबंधन किया, वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया था। ये खलीलाबाद के लोग हैं। बनते कुपिया के लोग भी आए हैं। एक कुपिया तक के लोग साथ रहे। कुपिया बनते एक जगह है जहाँ बहुत स्थली है अभी भी। और कुपिया के बाद जो है बखिरा के लोग शायद नहीं आए हैं। बखिरा के बाद हम लोग मेदावल रुके हुए थे। मेदावल के लोग हैं क्या? मेदावल के भी लोग नहीं आए हैं। और उसके बाद मेदावल के बाद हम लोग रुके हैं साथा के लोग हैं क्या? बनते ये साथा की टीम है और इन लोगों ने भी बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। बनते साथा के बाद हम लोग सिद्धार्थनगर प्रवेश किए। जनपद सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर की टीम को देखना चाहते हैं। हाँ, शेखर जी कहाँ है? शेखर जी नहीं आए हैं। और उसके बाद बासी के बाद हमारे यहाँ आजाद जी की वाली टीम, हम कभी आए नहीं थे। लुम्बिनी मेरा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो लुम्बिनी को लेकर मैं थोड़ा संदेह में था कि कैसे क्या करें, किससे बात करें। तो मैंने कुशीनगर में हमारे एक परिचित हैं टीके राय जी, मैंने उनसे बोला कि दादा वहाँ कैसे कार्यक्रम हो सकता है, वहाँ किससे बात हो सकती है? बंटी से बात हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैत्री बनते जी हैं और मैत्री बनते हमारे पिता जैसे हैं। बंद हो गया क्या? जो टीके राय जी से बात किया कि लुम्बिनी में किससे बात हो सकती है, कहाँ बात हो सकती है, तो टीके राय ने कहा कि लुम्बिनी में मैत्री बनते जी है, मैत्री बनते हमारे पिता जैसे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने बंते जी से बात किया और मैंने कहा कि बंते जी का ज़रा नंबर दे दीजिए। तो बंते जी का नंबर लेकर के मैंने बंते जी को फ़ोन किया, कहा बंते जी मैं लुम्बिनी आना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ा बात करनी है। तो बंते जी ने कहा कि कब आप आ रहे हैं? हमको काठमांडू जाना है। तो मैंने कहा बंते जी मैं समय लेकर के देखता हूँ। तो बंते जी ने कहा एक डेट दिया नहीं, आप यहाँ तक आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। और हम लोग आ गए और बंते जी से जैसे मिले, बंते जी ने तुरंत बहुत करुणा चित्त से, बंते जी ने जो है अथॉरिटी के जो है वो है क्या नाम सचिव महोदय थे सानू राजा जी से मिला दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक पत्र दे दीजिए, आप की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे। तो लुम्बिनी का ऐसा लगा कि सब कुछ समाधान हो गया। और आज लुम्बिनी आकर के जब लुम्बिनी आना हुआ तो बीच में जो है बंते जी से, बड़े बंते जी से, पूज्य बंते शिवली जी से हमारी बात हो गई। हमने कहा कि बंते जी आपको देखे बहुत दिन हो गया, आपको सुने बहुत दिन हो गया है, तो अगर आपका थोड़ा सानिध्य मिल जाए हम लोगों को तो बहुत अच्छा होगा। तो बंते जी ने बहुत हम लोगों को सानिध्य दे दिया। बंते जी की वजह से, पूज्य बंते जी की वजह से ये यात्रा हमारी बहुत सुखद यात्रा संपन्न हो गई। और इस यात्रा में बंते जी हम लोगों को जो बहुत सारे सुख प्राप्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं। ये बनते लोगों के लिए, सब लोगों के लिए लगभग 100 कंबल ये विजय बौद्ध जी हैं लखनऊ से, इन्होंने दान किया है। विजय बौद्ध जी खड़े हो जाइए। बनते लोगों के लिए सब कंबलों का दान विजय बौद्ध जी ने किया है। तो बनते जो लोग इन्हीं का कंबल लेकर के अभी तक चलते रहे, उड़ते रहे, तो विजय जी को धन्यवाद। और इंजीनियर सुमेध जी हैं, खड़े हुए इंजीनियर साहब। बनते जी पिछले साल बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, तो मैंने इंजीनियर साहब से कहा कि इंजीनियर साहब बनते लोग जूता दान करना है, तो इन्होंने सबके लिए जूता का प्रबंध करवा दिया था, पैसा दे दिया था। तो सबके जो है जो एक कलर के जूते सब लोग पहन कर आए, इनकी वजह से पहन कर आए, इनका भी धन्यवाद। हमारे बीच में मान सिंह गौतम जी हैं, हमारे अनंत सहयोगी हैं,
और ये बहुत पुराने उपासक है, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग इनको कह लेते हैं, तुरंत लग जाते हैं। हमारे बीच में इंजीनियर अतर सिंह साहब हैं। अतर सिंह साहब खड़े हो जाएं जरा। बंते जी जो भी कहते हैं तुरंत ये से अनो नहीं कहते, कहते होता है होना ही है। बंते जी हमारे दो सहयोगी और हैं, मैं जिनका परिचय कराना चाहता हूँ। एक दीनानाथ बौद्ध जी हैं, एक सरदार जी हैं। दीनानाथ बौद्ध जी पिछले साल हमारे साथ श्रावस्ती गए थे और बंती जी लोग चल नहीं पाते थे। हमसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा श्रावस्ती जाने की, कैसे चले? हमने कहा जब तक चलिएगा चलिए, नहीं तो गाड़ी बैठ लीजिएगा। तो पिछले बार ये लोग करके गए, इस बार इन्होंने खूब चढ़ाई करी है। और पहले जिनका जो भजन दान था बनते लोगों का सेंटर में इन्होंने किया था बंती जी। और एक सरदार जिनके से होंगे वो भी कहीं इधर कहीं होंगे, उधर सरदार जी बनते जी, और वो नाम के सरदार रह गए हैं केवल, और वो सरदार असरदार हो गया हमारे लिए। तो उनका भी बहुत सहयोग मिलता बंती जी। ये सारे के सारे लोग जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी लोग हैं बंती जी। तो ये इतने महत्वपूर्ण लोग हैं बंती जी। हम लोग श्रावस्ती से सारनाथ से लुम्बिनी तक आने में हम लोगों ने कम से कम 3-4 हजार लोगों की टीम बनाई थी कि हर जगह जहाँ भोजन करना था 150 लोगों को व्यवस्था दे दिया गया था। जहाँ रात विश्राम करना था वहाँ भी 150 लोगों की व्यवस्था दिया गया था। ये जितने भी बंते लोग बैठे सब वो टीम वाले लोग हैं, और यहाँ सब महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, हमारा जो भी ये सब कार्यक्रम हम लोगों ने कर लिया है इन्हीं की दम पे कर लिया है। अगर ये लोग नहीं होते बंते जी हम लोग नहीं आ पाते, हम लोग नहीं कुछ कर पाते। तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे, बहुत महत्वपूर्ण हाथ हैं लोग। तो आप सभी लोगों को इस तथागत बुद्ध की धरती पर मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और मैं जो है एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। लुम्बिनी बहाना था, दम क्रांति लाना था। श्रावस्ती बहाना था, धम क्रांति लाना था। कुशीनगर बहाना होगा, धम क्रांति लाना होगा। तो अगली यात्रा हम लोग कुशीनगर होकर के देवोदय करेंगे, मैं आप लोग अभी बता रहा हूँ। और आप लोगों ने जो भी कुछ किया, प्रीति जरा खड़ी हो जाओ। तो बंती जो प्रीति बहुत अच्छी सिंगर है, उनके 7-8 लाख फॉलोअर हैं। वो 8 किलोमीटर तक बिना चप्पल चली थी वो। हाँ, वो जो है उनके सहयोगी है, वो भी बहुत अच्छे सिंगर रवि राज। और एक बहुत बड़ा नाम बंते जी जिन्होंने कोऑर्डिनेट हमारी यात्रा को किया था, मान्यवर उदयभान जी। बंते जी पूरा अपना 10-15 दिन जब भी यात्रा होती है हमारी सारनाथ की, श्रावस्ती की हुई थी उस दिन भी, उसमें भी और इसमें भी अपना 10-15 दिन अपना सब कुछ छोड़ करके पूरा मतलब हम लोगों के साथ लगे रहते हैं, पैदल चलते, कोऑर्डिनेट करते हैं, जहाँ व्यवस्था इधर उधर हो जाती संभालते हैं। और हम तो एक बार मीटिंग करके गए थे, 10 बार आकर के हम मीटिंग करके गए थे। तो कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा काम किया था मानव हृदय भान जी को धन्यवाद। और माननीय सांसद जी खड़े हो जाइए। बंते जी परिवार से ही हमारे, जहाँ मेरा जन्मभूमि था, और ये सांसद रहे हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। तो एक समय था जब हम लोग इनके पीछे चल रहे थे, आज एक समय आया कि सांसद जी हमारे पीछे चल रहे हैं। एक समय था कि धर्म, अब सांसद जी जो है पूरा, जब एक सांसद जी गांव में जाते थे तो हम लोग पूरे गांव इनके पीछे पीछे जाके नारे लगाते रहते थे। अब हम लोग जब चल रहे हैं तो सांसद जी जो है वो नारे लगा रहे अपनी पूरी टीम के साथ। तो सांसद जी का बहुत धन्यवाद। और बंते जी हमारे साथ कुछ मीडिया के हमारे उपासक लोग भी, जरा खड़े हो जाए, मीडिया वाले खड़े हो जाए। बंते जी ये लोग सारनाथ से पूरा कवर कर रहे हैं, और सारनाथ से पूरा कवर करके यहाँ तक लेकर जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो भी कुछ संदेश गया है, बंते जी आए थे मीडिया का काम करने के लिए। इनका वैराग्य भाव जाग गया, इन्होंने अपना कैमरा वैमरा सब इधर उधर करके कहा कि मुझे जो जीवन पहनना है। तो ये पत्रकार बन करके आए थे, बंते बन के रह गए। तो इन लोगों ने, राजेंद्र जी हैं बंती जी भी लगे रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे जब चारिका जगह जगह पहुंची है, पूरे देश में पहुंची है, इन लोगों की वजह से पहुंची है। कई लोग भी बहुत मजबूत है हमारे, अभी इस यात्रा के लिए काम किया है इन लोगों ने, बहुत निस्वार्थ भाव से काम किया है। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को, बनते लोगों को धन्यवाद। और ये छोटे बनते लोग भी, बनते जी बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया था कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और हमने भी संकल्प लिया था बनते हम गाड़ी को छुएंगे भी नहीं, और हमने गाड़ी तब से छुआ भी नहीं।
तो हमारे बहुत सारे बच्चे लोगों ने भी संकल्प ले लिया था कि अभी नहीं छुएंगे, और सब लोग लगे रहे हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद। अब मैं पूज्य भंते जी से आग्रह करूंगा, पूज्य भदंत शिवली जी से, कि पूज्य भंते जी की आवाज़ बहुत सुंदर है, और जब भंते जी सूत्र बोलते हैं तो ऐसा एक एक वचन भगवान बुद्ध के वो अंदर समाहित होते जाते हैं। अगर जो पाली को जानता है, थोड़ा बहुत पाली भाषा के बारे में जिसकी समझ है, तो भंते जी का इतना पवित्र उच्चारण है तो ऐसा लगता है कि एक तरफ सूत्र पठन चल रहा है, एक तरफ जो है वो ध्यान होने लगता है। तो मैं भंते जी से चाहूँगा, भंते जी जितना देर हो सके आप सूत्र पठन हमारे भंते लोगों को थोड़ा सा ध्यान आपके सानिध्य में करना चाहते हैं।